जी हाँ, 1:20 और 7 सेकेंड हो चुके हैं और हम हैं दोपहर एफएम में। हमने आपसे कहा था कि हम किसी से मुलाकात करवाएंगे आपकी। भाई देखिए, आज योग को किस रूप में देखा जाता है। विश्व योगा दिवस भी मनाया जाने लगा है और योग के महत्व को हम सब बहुत अच्छी तरह से समझने लगे हैं। हम समझ चुके हैं कि भाई सिर्फ शरीर को ही फिट नहीं करता है बल्कि मानसिक रूप से स्थिरता भी प्रदान करता है योग। इसी पर बात करने के लिए और ख़ास तौर से सूर्य नमस्कार पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय फ़ोन पर मौजूद हैं सचिन तिवारी, जो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अशोक विहार में। और सचिन से बात करते हैं। हेलो सचिन, कैसे हैं आप? संगीता जी, मेरा आपको और सभी लिसनर्स को नमस्कार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं एफएम गोल्ड पर। और आज हम खास तौर से बात करेंगे सूर्य नमस्कार की। देखिए, हम एक चीज़ तो जानते हैं कि आजकल हमने देखा है जगह जगह जिम खुल गए हैं, लोग जिम में जाते हैं, अपने आप को फिट करते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि योग सिर्फ शरीर को ही फिट नहीं करता बल्कि मानसिक संतुलन भी प्रदान करता है। देखिए, इस सारी चर्चा से पहले मैं बताना चाहूंगा कि सूर्य नमस्कार को समझना बहुत जरूरी है। लोगों ने इंटरनेट पर देखकर और अभ्यास करना शुरू तो कर दिया है, लेकिन सूर्य नमस्कार एक ऐसा क्रमबद्ध अभ्यास है जिसमें हम हर आसन के साथ एक मंत्र का भी अभ्यास करते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि ये हमें मानसिक रूप से भी मजबूत करता है जी, तो मैं शुरुआत से ही कहता आ रहा हूँ इस बात को कि जो योग अभ्यास है वो हमें 3 डायमेंशनल फिटनेस देता है, यानी कि फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल। जी जी। तो क्रमबद्ध अभ्यास करना इसलिए जरूरी है सूर्य नमस्कार में क्योंकि हर चीज की एक रेसिपी होती है जी। आप आटा भिगोकर उसको उबाल कर नहीं खा सकते, आप दाल को आटे की तरह नहीं मार सकते, तो हर चीज की एक रेसिपी है। जी जी। तो जो सूर्य नमस्कार में क्रम बनाया गया है, उस क्रम का अभ्यास करने से आपको 3 डायमेंशनल फिटनेस मिलती है। ये ग्रंथ कहते हैं, योग कहता है। जी। तो एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी, देखिए ये हमारा जो शो है, हम ख़ास तौर से प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं महिलाओं से कि हम उनके लिए कुछ ख़ास लेके आएंगे। किस तरह से फ़ायदा पहुँचाता है सूर्य नमस्कार महिलाओं को? क्योंकि उनकी जिम्मेदारी, मुझे लगता है कि आजकल के दौर में उनकी जिम्मेदारी बड़ी दोहरी हो गई है। घर और बाहर की भूमिका निभाने में सबसे ज़्यादा जो है शारीरिक और मानसिक तौर पर बुरा प्रभाव उन्हीं के ऊपर पड़ता है। देखिए, सूर्य नमस्कार इसलिए ज्यादा बेहतर माना गया है उनके लिए क्योंकि समय की सीमा बहुत लिमिटेड होती है उनके पास जी। अब कोई ऐसा अभ्यास जो आसानी से समझ में भी आए और याद भी हो जाए, जिससे वो अपनी फिटनेस के लिए 1, 2, 5, 10 राउंड तक अभ्यास करके अपने आप को फिट रख सकें, इसलिए महिलाओं के लिए ज्यादा बेहतर माना गया है जी। और क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 3 डायमेंशनल फिटनेस के लिए सबसे आसान तरीकों में से एक सूर्य नमस्कार माना जाता है। ना केवल आज हम आम आदमी बल्कि एक सेलिब्रिटीज भी जो है सूर्य नमस्कार को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं अपने शो में। जी जी जी। तो उसका कारण यही है कि उन लोगों ने भी इसके सारे महत्वों को समझा है और खुद इसको एक्सपीरियंस किया है, जिसके कारण ही वो इन चीजों को बड़ी आसानी से बोल पाते हैं कि सूर्य नमस्कार के अभ्यास से हमें फिटनेस लेवल में कितना आराम हुआ। अच्छा सचिन, एक चीज़ मैं और जानना चाह रही थी, वो ये कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास वक्त बहुत कम है, तो अगर मैं रोज़ के रोज़ सिर्फ और सिर्फ सूर्य नमस्कार करूं तो क्या इतना काफ़ी होगा हमारे लिए और कितना लगभग समय लगता है? देखिए, सूर्य नमस्कार करने का मकसद सिंपल है कि आपका हार्मोनल बैलेंस रिगेन हो, आप फैट को जला सकें, आप रोज खाना खाते हैं वो सही रूप से डाइजेस्ट हो, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, गैस्ट्राइटिस नहीं हो। तो केवल हीट पैदा कर लेने भर से शरीर में आपको फिटनेस नहीं मिलेगी, पहली बात। तो जो आसन आपके सूर्य नमस्कार के अंदर 12 पोस्चर्स आते हैं जी, तो उनके साथ सांस की जो प्रक्रिया जुड़ी हुई है, अगर आप उसे फॉलो नहीं करेंगे तो वो बस फिजिकल एक्टिविटी बन के रह जाएगी। जी जी जी। इसी क्रम में एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ फिटनेस। अगर ऐसा होता तो विश्व का सबसे बड़ा योग गुरु कोई सर्कस वाला होता, वो शरीर तोड़ता और सबको फिट कर देता। पर ऐसा नहीं है जी। तो इसका मतलब क्राइटेरिया सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जब आप आसन का अभ्यास करते हैं तो आपको ये देखना होता है कि आपको क्या सही जगह पर खिंचाव आ रहा है, क्या आपकी ब्रीदिंग ठीक है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो सूर्य नमस्कार भी काफी हद तक आपको सक्षम रखता है अपने आप को फिट रखने में।
लेकिन उससे पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे पोस्चर्स में पूरी मसल्स को हम स्ट्रेच करते हैं और परफेक्शन तक जाने की कोशिश अगर करते हैं बिना वार्म अप के, तो उसका नुकसान भी है। अच्छा, एक बात मैं और पूछना चाहूंगी कि जैसे आजकल बाजार में बहुत सारी सीडीज मौजूद हैं, जो सेलिब्रिटी हैं वो उन्होंने अपनी अपनी सीडी लॉन्च की है, तो क्या किसी को भी ये सीडी देखकर अभ्यास शुरू करना चाहिए या किसी गुरु को की शरण में जाना चाहिए और पहले उससे सीखना चाहिए और बाद में इस तरह के अभ्यास करना चाहिए? देखिए, आप स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले मैथमेटिक्स के टीचर्स आपको फॉर्मूलाज को समझाते हैं, उसको सिखाते हैं अप्लाई करना। जब आप उन फॉर्मूलाज को समझ लेते हैं गहराई से और उसका अभ्यास सीख जाते हैं, तब वो आपको और कठिन क्वेश्चंस को देकर उस फॉर्मूलाज को चेक करते हैं कि आपको कैसा उसका इस्तेमाल आ गया है। तो ठीक वैसे ही सबसे पहला अभ्यास तो योग गुरु के साथ ही करना है, ताकि आपको अपनी गलतियां पता चलें। जी। जब आपकी गलतियां आपके सामने उजागर हो जाएं, तब आप उन वीडियोस को देखकर और उन सीडीज को देखकर अभ्यास कर सकते हैं। वो भी तब जब आपके पास साधन नहीं है जाने के लिए किसी भी कक्षा में। जी। क्योंकि मैंने खुद यूट्यूब पर अपने चैनल को लॉन्च किया है सचिन योगा के नाम से, जिसमें मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ रेगुलरली। लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ, ये उन लोगों के लिए जो मेरे साथ अभ्यास करते हैं और मेरे किसी कारण से उस दिन वो नहीं आ पाए उस क्लास में, उनका टाइम वेस्ट नहीं हो, वो वर्कआउट करना चाहते हैं, तो बस वो प्ले करें वीडियो को और करें। लेकिन ये वही लोग कर पाएंगे जो मेरे साथ अभ्यास करते हुए आ रहे हैं अभी तक। किसी नए इंसान को अगर करना है तो पहले किसी न किसी योग गुरु के सानिध्य में करें, ताकि गलतियां ना हो। क्योंकि योग एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर आप अभ्यास करके ठीक तो करते हैं शरीर को, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आप गलत करेंगे उसका नुकसान भी होगा। जी 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 जी। तो ये जरूरी समझना है कि जो भी आप चीजें कर रहे हैं उसकी सही जानकारी आपके पास हो और उसे आप सही ढंग से करें, जी, तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। जी। सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और आपने बहुत हमें उम्दा जानकारी दी। उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स ने ये सुना होगा और ज़रूर अपने से अभ्यास करने की जगह पहले किसी गुरु से जो है वो दीक्षित ज़रूर होंगे कि भाई मुझे पहले सिखाया जाए, और उसके बाद सीडीज़ घर लेके आएंगे और उससे योग सीखेंगे। जी जी, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद सचिन। नमस्कार। जी नमस्कार। कई बार देखा तो या